स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर हमले का शिकार हो गए। उन पर यह जानलेवा हमला गोल्फ खेलते वक्त किया गया। दोपहर के 1:30 बजे हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया जब एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ स्टिक से वो दरअसल खेल रहे थे। 8 होल पर उन्होंने निशाना लगाया था। अमेरिका के फ्लोरिडा में हमला हुआ। गोल्फ खेलते वक्त उन्हें निशाना बनाया जाता है। हिरासत में आरोपी रयान राउत को लिया गया। 58 साल का आरोपी रयान है। खबर है कि ट्रंप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। उन्हें इस बार भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सीक्रेट सर्विस को जानकारी मिली थी। संदिग्ध सामान के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। बाल बाल ट्रंप इसमें बच गए, जो कि एक राहत की बात। जानकारी ये कि ट्रंप जब अमेरिका के फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे तब उन्हें घातक AK-47 मशीन गन से निशाना बनाया। जब ट्रंप जहां पर मौजूद थे वहां से करीब 300 गज की दूरी से उन पर एक शख्स ने हमले की कोशिश की। उसने फायरिंग करने शुरू कर दी, लेकिन हमलावर कामयाब हो पाता, कुछ कर पाता इससे पहले ही संदिग्ध आरोपी को सीक्रेट सर्विस ने देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। ग्राउंड जीरो पर बाढ़ की दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी और इसी बीच आसपास मौजूद सुरक्षा बलों ने ट्रंप को सुरक्षित घेरे में ले लिया। जिस तरफ से गोलियां चली उसे सीक्रेट सर्विस ने लोकेट करना शुरू कर दिया। घटना के कुछ ही मिनट के भीतर सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने एक्शन लेते हुए गोलीबारी करने के संदिग्ध 58 साल के रयान वेस्ले राउत को कई संदिग्ध सामान के साथ अरेस्ट किया है। कुछ और बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आप एक बार समझिए। घटनास्थल से 2 बैग मिले। ट्रंप पर AK-47 स्टाइल वाली एक राइफल से फायरिंग की गई थी। बाद में तलाशी के दौरान अधिकारियों को गोल्फ कोर्स की बाढ़ से लटके 2 बैग मिले। GoPro कैमरा भी मिला है और दूरबीन भी बकायदा मिली है। बताया जा रहा है कि राउत एक झाड़ी में छिपा हुआ था। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे तभी देख लिया था और फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक सीक्रेट सर्विस की फायरिंग के बाद रयान राउत झाड़ी से निकलकर एक काली SUV में बैठकर भाग निकला। गवाहों की ओर से दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर रयान राउत की पहचान हो सकी। बाद में इस कार को क्लब के उत्तरी हिस्से मार्टिन काउंटी में घेर कर रोका गया। ट्रंप पर हमला करने की घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। उस वक्त अमेरिका में दोपहर के 2 बज रहे थे। खबरों के मुताबिक पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने कहा कि अभी हमारी हिरासत में एक संभावित संदिग्ध है और अब इसी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन वहां पर चल रही है। 1:30 this afternoon, call came out, shots fired. That was called in by the Secret Service. Because we're in constant contact with them all the time, we were notified of that, and we had units here that immediately sealed off the area. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag, which was great. वारदात के बाद ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया आपको दिखाते हैं। वो प्रेस रिलीज में हम आपको बताते हैं कि ट्रंप की तरफ से आखिरकार कहा क्या कुछ गया। तो इस घटना के तुरंत बाद ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें वो कहते हैं कि मेरे आसपास गोलीबारी की आवाजें आ रही थी, लेकिन अफवाहें फैलने लगे उससे पहले मैं चाहता था कि आप पहले ये जान लें कि मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मेरा समर्थन करने वालों को हमेशा प्यार करता रहूंगा। एकता, शांति। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मे गॉड ब्लेस यू। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया और इसमें उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से सेफ हैं। आरोपी राउत किस तरह ट्रंप से नफरत करता था, अमेरिकी उसके पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। राउत ने 2020 के अपने ट्वीट में क्या लिखा था वो भी आपको हम जरा दिखाते हैं। उसके इस स्टेटमेंट से साफ हो जाएगा कि जो लोग इसे सियासी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं, काफी हद तक इस ट्वीट से साफ हो जाएगा कि आरोपी आखिरकार चाहता क्या था। देखिए वो पोस्ट जिसमें वो लिखते हैं कि ट्रंप, जब आप 2006 में मेरी पसंद थे तो मैं और दुनिया उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप उम्मीदवार से अलग और बेहतर होंगे, लेकिन हम सभी बहुत निराश थे और ऐसा लगता है कि आप बदतर होते जा रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। क्या आप मंदबुद्धि हैं? मुझे खुशी होगी जब आप चले जाएंगे। रयान राउत।
ये उसकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था, ये पोस्ट किया गया था बाकायदा, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 6/11/2020 का ये पोस्ट है जो कि आरोपी रयान राउथ ने किया था, जो कि बताता है कि वो किस कदर डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता था। अंतिम सेंटेंस पर जरा गौर कीजिएगा तो रयान राउथ चाहता था कि वो दुनिया से चले जाएं। यानी क्या इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि ट्रंप पर हमले के पीछे कोई सियासी साजिश वाली थ्योरी नहीं है। बहरहाल इसकी जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन वहां पर जारी भी है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस इस तफ्तीश में भी जुटी हुई है। फैक्ट कब तक बाहर आएंगे अब ये देखना होगा। लेकिन रयान राउथ आखिरकार है कौन? जैसे जैसे ट्रंप की हत्या के प्रयास की खबरें फैल रही हैं, ये नाम सबकी जुबान पर चढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर आपको हजारों पोस्ट इसके बैकग्राउंड को लेकर के नजर आ जाएंगे। आखिर क्या वजह थी कि उसने ट्रंप को निशाना बनाया? आखिर ये सिरफिरा है कौन? सब जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया आरोपी रयान राउथ आखिरकार है कौन? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर एक और हत्या के प्रयास के कुछ ही सप्ताह बाद हुई है, जहां एक स्नाइपर की गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। ज्यादा दिन नहीं बीते इस घटना को और अब दूसरी बार हत्या की कोशिश, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। अमेरिका की तेज तर्रार सीक्रेट सर्विस एजेंसी FBI के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में कथित हत्या के प्रयास से बाल बाल बच गए। उससे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है 14 जुलाई 2024, क्योंकि ये वही तारीख थी जब पेंसिल्वेनिया में जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे ट्रंप, तो उन पर अटैक होता है। फिर जब वो गोल्फ कोर्स में थे तब उन पर हमला हुआ। यह घटना ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास ही हुई है, जब सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने पास में छुपे एक संदिग्ध पर गोलियां चलाई। संदिग्ध की पहचान, जो कि लगातार आपको हम बता रहे हैं, 58 साल के रयान वेस्ले राउथ के तौर पर हुई, जिसे वारदात वाली जगह से कुछ ही दूरी पर महज चंद मिनट बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद वो घटनास्थल से भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। जारी वीडियो के मुताबिक वह एक काली कार में भाग रहा था। अधिकारियों ने गवाहों की मदद से उसके निशान SUV का पता लगा लिया था। ये देखिए वो गाड़ी है जिसमें वो भाग रहा था। FBI ने अपने स्टेटमेंट बताया कि वारदात वाली जगह से उन्हें एक बेहद शक्तिशाली मशीन गन AK-47 राइफल भी बरामद हुई। तो चलिए एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन पर एक बार फिर से हुआ है हमला। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस दौरान कई सारे खुलासे हो रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से आपको बताते हुए कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद किस तरीके से FBI की तरफ से कार्रवाई की गई है। FBI का जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें ये जानकारी दी गई कि वारदात वाली जगह से बहुत शक्तिशाली मशीन गन AK-47 राइफल बरामद हुई, जिसमें दूर तक निशाना बनाने के लिए GoPro कैमरा और दूरबीन लगा हुआ मिला। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने गिरफ्तारी की पुष्टि घटना के कुछ ही देर बाद कर दी। उन्होंने कहा कि एक शख्स रयान राउथ को गिरफ्तार किया गया, जो कि ट्रंप की हत्या करने के प्रयास में आरोपी है। अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि आखिर ट्रंप को मारने की नाकाम कोशिश करने वाला रयान वेस्ले राउथ है कौन? आखिर उसने ट्रंप को निशाना बनाने के पीछे क्या मकसद था, वो क्या सोच रहा था? तो वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए अब समझाने की जरा कोशिश करते हैं। तो रयान वेस्ले राउथ आखिरकार है कौन? ये नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है। रयान पेशे से पहले कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था। रयान राउथ की कोई सैन्य पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन गवाहों के मुताबिक वो पहले कई बार सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने की इच्छा जाहिर कर चुका है। यूक्रेन को लेकर उसकी क्या सोच थी, ये वीडियो भी अब लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के समर्थन की बातें कही है उसने, जो कि अब काफी ज्यादा वायरल भी है। उसने रूस के 2022 के आक्रमण के दौरान यूक्रेन में लड़ने की अपनी इच्छा के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया था। आगे हम बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं कि यूक्रेन के समर्थन में आखिरकार उसने कहा क्या था। युद्ध और संघर्ष की वकालत भी उसकी तरफ से की गई थी। एक बार जरा सुनिए रयान राउथ को। I support the Ukrainians, and I support human rights, and I support good and generosity and caring and kindness and altruism, and it's just, you know, we need to show the world that we care, and it's essential. You know, if you don't do any work at all. तो ऐसा पहली बार नहीं है जब उसका युद्ध और हथियार प्रेम सामने आया। बताया जाता है कि इससे पहले 2002 में भी उसे एक हथियार के साथ एक इमारत के भीतर बैरिकेडिंग करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस मामले का नतीजा साफ नहीं है।
लेकिन ये तमाम जो खबरें हैं, अगर हम इसकी कड़ियां जोड़ें तो ये पता चलता है कि आखिरकार किस तरीके से उसकी पृष्ठभूमि रही है। ये दूसरी बार है जब ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया हो। इससे पहले इसी साल 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दरमियान ट्रंप पर फायरिंग हुई। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली को ट्रंप संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान ये हमला हुआ था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। हमलावर की पहचान 20 साल के युवक थॉमस क्रूक्स के तौर पर हुई। उसने AR-15 राइफल से 8 गोलियां चलाई। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरों ने हमलावर को ढेर कर दिया। तो 14 जुलाई की वो तारीख, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है और इसको लेकर के सुगबुगाहट आप देखते हैं किस तरीके से तेज है। अब सवाल ये है कि आखिरकार क्या ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार इन चुनावों के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो चुका है। बड़ी राहत की बात है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती।